कभी कभी जिंदगी अचानक ऐसा मोड़ लेती है कि हंसी खुशी की रात अगली सुबह एक सन्नाटे में बदल जाती है। एक लड़की, एक पार्टी, दोस्त, केक, गाने, तस्वीरें और फिर एक ऐसा रहस्य जिसने पुलिस, सीबीआई और डॉक्टर्स तक को चौंका दिया। और सबसे चौंका देने वाली बात कि इस केस में जो गायब हुआ था और वो कोई सबूत नहीं था, वो था एक दिल। जी हाँ, एक दिल। मुंबई की रहने वाली सनम हसन अपने घर से दूर पुणे में फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने आई थी। माँ बाप की लाडली को दोस्तों का भी खूब प्यार मिलता था। सनम को कॉलेज में भी घर की कमी कभी नहीं खलती थी। अक्टूबर महीने में उसका बर्थडे था। सबकी तरह उसे भी इस दिन का बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार था। आखिरकार 3 अक्टूबर का दिन आ ही गया। दोस्तों ने सनम के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी। उन्होंने सनम के पापा को फ़ोन कर सनम के लिए नाइट आउट की इजाज़त मांगी। बेटी की खुशी के लिए पिता ने परमिशन दे दी। अगले दिन 4 तारीख की सुबह दोस्तों ने सनम के घर फ़ोन किया। उनकी आवाज़ में घबराहट थी। हालांकि उन्होंने सनम के पिता को बताया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। खबर मिलते ही माँ बाप पुणे के लिए रवाना हो गए। वो आनन फानन में हॉस्पिटल पहुँचे तो पता चला कि उनकी बेटी मर चुकी है। दोस्तों ने बताया कि पार्टी करते वक्त अचानक सनम की तबीयत बिगड़ गई। उसे उल्टियाँ हो रही थी, इसलिए रूबी हॉल क्लिनिक में लाकर एडमिट करवा दिया गया। ससून हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ और डेड बॉडी के कुछ पार्ट्स विसरा रिपोर्ट्स के लिए भेजे गए। लेकिन इसके बाद हॉस्पिटल ने जो रिपोर्ट दी वो चौंकाने वाली थी। सनम की रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि उसकी डेड बॉडी में किसी लड़के का दिल है, वो भी 70% ब्लॉक है। सनम की कलाई पर 4 इंजेक्शन लगाए गए थे। सीने में करीब 3 सेंटीमीटर का एक गहरा घाव था। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने बताया कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से सनम का दिल ब्लॉक हो गया था, जिसके चलते उसकी मौत हुई। पहले तो घर वालों को शक था कि उनकी बेटी की हत्या की गई है, जिसे हॉस्पिटल की रिपोर्ट ने और गहरा कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि सनम फुटबॉल की प्लेयर थी, तो फिर दिल का 70% हिस्सा ब्लॉक होना उन्हें पच नहीं रहा था। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात थी वो ये कि आखिर उनकी बेटी की डेड बॉडी में किसी लड़के का दिल कैसे निकल सकता है। सनम की हत्या के बाद पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। दोस्तों से लेकर हॉस्पिटल प्रशासन तक पूछताछ की गई, लेकिन हत्या की गुत्थी नहीं सुलझी। घर वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है, लिहाजा केस सीबीआई को सौंप दिया जाए। हुआ भी ऐसा ही। सीबीआई ने पड़ताल की शुरुआत उसी विसरा रिपोर्ट से की जिसने पूरे मामले को उलझा रखा था। विसरा की डीएनए जांच करवाई गई। फिर सनम और उसके माँ बाप का डीएनए का मिलान कराया गया, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट आई उसने शक की सुई फिर से दोस्त, हॉस्पिटल और पुलिस की ओर घुमा दी। सनम का डीएनए उसके माता पिता के डीएनए से मैच ही नहीं हुआ। डीएनए मैच ना होने के बाद सीबीआई ने हॉस्पिटल से लेकर दोस्तों से काफ़ी पूछताछ की, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा। और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद जांच के लिए दूसरा दिल भेजा गया, तो इस बार डीएनए रिपोर्ट कहती है कि ये दिल तो एक बूढ़ी महिला का है। अब ये कोई मामूली मेडिकल केस नहीं रह गया था। लैब्स की जांच शुरू हुई, पर कोई भी सनम के असली दिल का पता नहीं लगा पाया।
हर रिपोर्ट में विरोधाभास था, हर जगह लापरवाही। और फिर कोर्ट में खुद सीबीआई ने कहा कि हम अब तक असली दिल नहीं ढूंढ पाए हैं। अब ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक मेडिकल मिस्ट्री बन चुकी थी। एक सवाल जो पूरे देश में गूंजा कि एक लड़की का दिल कैसे गायब हो सकता है। अब सवाल ये नहीं था कि सनम कैसे मरी, सवाल ये था कि उसका दिल क्यों गायब किया गया। क्या ये किसी ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग की करतूत थी? क्या किसी ने पार्टी में उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था, या ये था एक प्री प्लान्ड मर्डर? इन सवालों का जवाब आज भी नहीं मिला, मगर एक बात तो तय है कि सनम की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, क्योंकि जब किसी का दिल लापता हो तो उसमें दिल नहीं बल्कि साजिश की धड़कनें सुनाई देती है। सनम के माता पिता का दावा था कि किसी ने जानबूझकर सबूत मिटाया। शायद कोई उस रात पार्टी में था जो नहीं चाहता था कि सच्चाई सामने आए। सनम हसन की कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये एक ऐसी फाइल है जिसमें सबसे ज़रूरी चीज़ उसका दिल अब भी गायब है। ये केस अब भी खुला है और जवाब अब भी अधूरे हैं, लेकिन एक सवाल सबके मन में है कि क्या सनम हसन को कभी भी इंसाफ मिलेगा?